कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के मसूरी में दिए बयान पर बीजेपी संगठन ने संज्ञान लिया है। बीजेपी संगठन ने इसे अनुशासनहीनता माना है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि परिवार में जिस तरीके से बच्चे को डांट पड़ती है उसी तरीके से हरक सिंह रावत को भी डांट पड़ेगी। सुनते हैं। कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं है, उनका नेचर स्वभाव है ऐसा बात करने का। तो घर के अंदर होता है, एक आध बालक ऐसा भी होता है, तो उसको भी हमें संभालना होता है। मानते गलत है ऐसी टिप्पणी करना अनुशासनहीनता तो है ही है, वो भी घर के परिवार के लोग हैं। क्या संज्ञान लिया जाएगा अनुशासनहीनता के मामले में? जैसे प्यारे बच्चे को डांटा जाता है वैसा डांटा जाएगा। हरक सिंह रावत के बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अंदर अंतर कला है जो अब जग जाहिर हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति में उनका अपना योगदान है, अपनी भूमिका रही है। अगर वो सबको एक उससे नाप रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो वर्तमान नेतृत्व के ऊपर कोई बात कर रहे हैं तो उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह, अंतर्द्वंद और अंदर का जो झगड़ा भाजपा का है वो सामने दिख रहा है। और ये झगड़े की परिणति निश्चित रूप से कुछ भयंकर होगी। वहीं हरक सिंह के बयान की कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने भी निंदा की। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की जनता के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हैं। अब इन्होंने कांग्रेस की सरकार में एक बार तो पहले धारी देवी की कसम भी खाई कि मैं धारी देवी की कसम खाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री नहीं बनूंगा। तो उन्होंने पहले तो धारी देवी जी को भी जो है अपने सपनों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बेच डाला। अब मुझे लग रहा कोई जो है दूसरा रास्ता उनके पास नहीं दिख रहा है और 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार से जो है अब आंदोलनकारियों के नाम को लेकर एक भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब अगर कोई इस प्रदेश में नालायक रहा तो सबसे ज़्यादा नालायक मुझे लग रहा कि हरक सिंह जी ही नालायक रहे। इसी वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी हरक सिंह रावत के बयान पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मुखार वृंद से भूलवशी सही, लेकिन पहली बार सच निकल गया और ये बात बिल्कुल सच है कि गैरसैंण राजधानी का मुद्दा जिस तरह से अंतरिम सरकार की वजह से भाजपा ने लटकाया 2000 में, आज ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद तो पूरी तरह से कुठाराघात कर दिया राज आंदोलनकारियों और शहीदों की भावनाओं पर, और कहते कहते अपने ही मुख्यमंत्रियों को उन्होंने निकम्मा और नाकारा साबित कर दिया। तो अब मुझे लगता है विपक्ष के कहने के लिए या पत्रकारों के लिए लिखने के लिए कुछ रह नहीं जाता। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कर्णप्रयाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गैरसैंण को अब तक स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर मौजूदा सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो प्रवीण सिंह कासी इस बात को तोलकर ही कांग्रेस का साथ दे रहे हैं या उस मुद्दे का साथ दे रहे हैं जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन 20 सालों में यदि अगर गैरसैंण की बात किसी ने की है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बिना पर त्रिवेंद्र रावत ने वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की देन थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर प्रवीण सिंह काशी जी को भी लगता है कि गैरसैंण राजधानी यदि कोई बना सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बना सकती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता में आपके सामने ये बात रखी।